आपकी प्लानिंग जब होती है उसमें नंबर ऑफ ग्राफ्ट कितने अवेलेबल हैं और कितना डिग्री ऑफ उसका बार्डनेस है, उसके अकॉर्डिंगली हमें पूरे अपना डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है ग्राफ्ट का, और रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। अगर आपकी प्लानिंग ही गड़बड़ हो जाए तो रिजल्ट फिर डेफिनेटली अच्छे नहीं आने वाले हैं। तो ऐसा भी बहुत बार देखने में आता है कि दादाजी के बाल नहीं थे, पापा के हैं और अब इनके जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक नागपुर ब्रांच नागपुर से। आज हम आपके साथ अपना एक केस डिस्कस करते हैं जिनको अभी हम हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं। पहले से ही हम जो प्लानिंग करेंगे वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं, हम हमेशा देखते हैं, क्योंकि आपकी प्लानिंग जब होती है उसमें नंबर ऑफ ग्राफ्ट कितने अवेलेबल हैं और कितना डिग्री ऑफ उसका बार्डनेस है, उसके अकॉर्डिंगली हमें पूरे अपना डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है ग्राफ्ट का, और रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। अगर आपकी प्लानिंग ही गड़बड़ हो जाए तो रिजल्ट फिर डेफिनेटली अच्छे नहीं आने वाले हैं। तो आज हमारे साथ हमारे जो पेशेंट हैं, इनका नाम है प्रफुल्ल बोरीकर, इनकी एज है 28 ईयर्स और ये बालाघाट MP के रहने वाले हैं। तो मतलब इनसे हम कुछ चीज़ें पूछते हैं। प्रफुल्ल जी, आपका बार्डनेस कब स्टार्ट हुआ, किस एज में? ये सर 5 years ago। 5 साल पहले से आप मतलब बार्डनेस आपका दिखने लग गया है ना, और ना उससे भी आप पहले से हेयर लाइन पीछे जा रही लाइन पीछे आ रही है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में बार्डनेस ग्रेजुअली होती है, यानी ये होता है प्रोग्रेसिव बार्डनेस, धीरे धीरे हेयर लाइन पीछे जाती है, और आज इनका ग्रेड 7 बार्डनेस है, पूरा एंटायरली बाल चले गए हैं इनके। तो ये कंडीशन आने में एक 5 से 10 साल का टाइम लगता है जनरली। तो आपके यहाँ बार्डनेस का प्रॉब्लम घर में है? दादाजी को था। अच्छा, हाँ, पर आपके मतलब फादर के बाल ठीक है। अच्छा, तो ऐसा भी बहुत बार देखने में आता है कि दादाजी के बाल नहीं थे, पापा के हैं और अब इनके जा रहे हैं, क्योंकि वो जीन्स जो है इनके अंदर है, जेनेटिक फैक्टर। लेकिन हम जानते हैं कि मैटरनल साइड से भी जीन्स आ रहे हैं, पैटर्नल साइड से भी जीन्स आ रहे हैं, उसके साथ हमारा एक जेनेटिक कंपोजिशन होता है। कोई भी बेटा अपने बाप का बिल्कुल एकदम हूबहू कॉपी नहीं होता है, तो मदर का भी उसमें जीन्स रहता है। तो जब आपका बार्डनेस आना स्टार्ट हुआ तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही होगी बार्डनेस? हाँ, परेशान करती थी, हर जगह कैप लगा के घूमना पड़ा। अच्छा, कैप लगा के आप काफी समय घूमे। आपने फिर ये हेयर ट्रांसप्लांट से पहले कुछ और हेयर का ट्रीटमेंट ट्राई किया है? मेडिसिन ली थी, बस हो गई। तो कुछ रिजल्ट्स आए उससे? कुछ टाइम तक था, थोड़ा बहुत फिर और हेयर फॉल होने लग गया। ठीक है। तो दोस्तों, अक्सर जब हमें बात बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं आजकल हेयर के लिए ट्रीटमेंट क्लेम कर रहे हैं और पेशेंट्स उनके यहाँ चले जाते हैं। जो एंडोजेनेटिक एलोपेशिया का पेशेंट है, बिल्कुल बाल्ड हो गया है, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट उसको बोल रहे, ऑयल बोल रहे, वो चला जाता है कि हमारे बाल आ जाएंगे। पर ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंस है कि अगर एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में एक बार बाल्डनेस आ गई है तो ये फिर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट से उतना गेन नहीं होगा कि आपका लुक चेंज हो जाए, क्योंकि इसमें आपका बाल जो है धीरे धीरे पतला हो के खत्म होता है। अगर वो हल्का सा फिर से बढ़ भी जाएगा तो जैसे ट्रीटमेंट विड्रॉ करेंगे फिर से चला जाएगा। तो इस तरह के बाल्डनेस का परमानेंट सॉल्यूशन हेयर ट्रांसप्लांट ही है। तो ये बात आपको लगभग आज से कितने समय पहले पता चली कि हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए? ये आज से 2 साल पहले। अच्छा, फिर उसके बाद आप अपने डिफरेंट क्लिनिक सर्चिंग चालू किया आपने? हाँ। ठीक है। तो हेयर फ्री हेयर ग्रो के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? एक्चुअली एक फ्रेंड से पता चला। अच्छा, फ्रेंड से पता चला। फिर आप जब आके मेरे से मिले तो आपकी पूरी यहाँ क्वेरीज क्लिनिक में सॉल्व हुई, ब्लड टेस्ट वगैरह सब हुए हैं आप? तो दोस्तों, हमने इनका पूरा जो है सर्जरी से पहले का वर्कआउट कर लिया है कि इनके ब्लड टेस्ट हो गए हैं, सब कुछ फिट है। आपको सेंसिटिविटी टेस्ट हाथ में लगाई गई है, वो इनको सेंसिटिविटी टेस्ट लगाई है हमने, उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं है। पहले कभी आपको लोकल एनेस्थीसिया लगा है? बचपन में लगा। और मतलब आपके यहाँ पे और कौन कौन है फैमिली में? मम्मी पापा है, 2 सिस्टर, उनकी शादी हो गई है, और एक यंगर ब्रदर है। अच्छा, यंगर ब्रदर के बाल अच्छे हैं? हाँ, उसके बाद फ्रंट हेयर लाइन थोड़ी ही जा रही है। तो आपका जो कॉलेज के टाइम से भी बाल जा रहे थे, उस टाइम पे भी आपका मत्था बड़ा हो गया था? हाँ, फोरहेड तो पहले से ही बड़ा ही था, और हेयर लाइन थोड़ी सी बैक से इधर से ही है, स्टार्टिंग से ही हेयर लाइन पीछे। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जिनका हेयर लाइन पहले से भी बड़ा था और आज इनका ज्यादा ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम इनका मत्था बहुत ज्यादा छोटा नहीं रखेंगे, हल्का हेयर लाइन ऊपर ही लेके और पीछे जितना एरिया कवर हो सके वो करेंगे। तो आइए इनका हेयर लाइन बनाते हैं। तो ये मिड पॉइंट को हम पहले मार्क करते हैं। मिड पॉइंट से हम देखते हैं कि इनका यहाँ 12 सेंटीमीटर का लोअर फेस है, ये हमारा अपर फेस है, मिडिल फेस है, लोअर फेस है। तो इसका मतलब कि ये अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास में जाना चाहिए, पर हेयर लाइन हमको ऊपर रखनी, तो हम इनका जो 7 सेंटीमीटर्स पे इनका फर्स्ट पॉइंट मार्क करेंगे। कभी भी हेयर लाइन अगर थोड़ी ऊपर भी ली जाए तो भी बुरी नहीं लगती है, लेकिन अगर उनके चेहरे पे सूट कर रही हो या उस तरीके से उसको बनाया जाए।